एयर रेशियो बाई वेट ऑफ अल्कली यूज्ड मे काउंटरैक्ट द लॉस बाई सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड ऑन हीटिंग। इसमें कहा जा रहा है कि अल्कली का परसेंटेज होगा ना, अल्कलीज का यानी बेस का, इसका परसेंटेज हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जो होता है ना स्टूडेंट, ये सब्लिमेबल कंपाउंड है, यानी कि अगर आप हीट कर रहे हो तो ये चांसेस भी होता है कि ये सब्लिमेशन कर जाएगा और क्या फॉर्म कर देगा, गैसियस अमोनियम क्लोराइड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इसको काउंटरैक्ट करने के लिए यानी कि इसको कम करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कि ऐसा ना हो, तो उसके लिए क्या हम यूज करते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्या यूज करते हैं, बाई वेट के हिसाब से स्लैग लाइम यूज करते हैं, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है, क्योंकि स्केप ना करे कोई भी अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। आ रहा है समझ में। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज करते हैं, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है स्टूडेंट, ये स्लैग लाइम यानी कि क्या होता है, ये बहुत चीप होता है और हर जगह अवेलेबल है, चूना जो होता है, हिंदी में चूना कहते हैं इसे, ठीक है, तो इसीलिए इसको यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद चीप भी होता है और साथ में क्या होता है, नॉट डेलिक्वेसेंट, डेलिक्वेसेंट नेचर का नहीं होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डेलिक्वेसेंट नेचर का मतलब ये होता है जो वाटर यानी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे, उसको बोलते हैं डेलिक्वेशन सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। डेलिक्वेशन सब्सटेंस उसे कहते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अगर आपको अच्छे समझना है डेलिक्वेशन क्या होता है, इफ्लोरेसेंट क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होता है, ड्राइंग एजेंट क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, तो आपको क्या करना है, आपको 9th क्लास के वाटर चैप्टर को अच्छे समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब इसके बाद समझिए यहाँ पर, अब ये डेलिक्वेशन अगर मान लो होगा, यहाँ देखिए, अगर मान लो डेलिक्वेशन नेचर शो कर रहा है मान लो, ठीक है, तो क्या होगा, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर हमारे साथ में मॉइस्चर एज इंप्योरिटी भी क्या होगी, आ सकती है, तो इसीलिए यहाँ पर, लेकिन बाकी अगर सब कुछ अगर ऐड करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर आप ऐड करते हो तो वो डेलिक्वेशन नेचर का होता है थोड़ा, तो इसीलिए हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है, चीप भी होता है और नॉट डेलिक्वेशन होता है, इसलिए इसको यूज करते हैं साथ में एज ए रिएक्टेंट। इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखो, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट जो होता है ये सॉल्ट ये भी होता है अमोनियम का, ठीक है, लेकिन इसे हम नहीं यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि अमोनियम सॉल्ट जब यहाँ पर लिखा हुआ है तो अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड तो यूज करते हैं मान लो, ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या यूज करते हैं हम लोग, अमोनियम क्लोराइड यूज करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट का नहीं यूज करने का क्या रीजन है, देखो यहाँ पर, नॉट यूज सिंस इट इज एक्सप्लोसिव एंड मे इटसेल्फ डिकम्पोज इनटू नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। स्टूडेंट अमोनियम नाइट्रेट को इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि जब हीट करने से क्या होता है, ये बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन करता है और तुरंत क्या होता है, डिकम्पोज कर जाता है, किसमें, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर में। यानी कि हमको मिलना चाहिए था अमोनिया, लेकिन उसके साथ में इंप्योरिटी ये सब भी आ गई, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, और वाटर वेपर, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है, प्योर हमको अमोनिया नहीं फॉर्म होता है उससे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट एग्जाम में कि अमोनियम नाइट्रेट को हम क्यों नहीं यूज करते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इन लैब, ठीक है। तो आपको ये रीजन लिखना पड़ेगा क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज कर जाता है और साथ में नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर फॉर्म कर देता है, ठीक है। अब